दोस्तन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जिसने मॉडर्न जंग का पूरा निजाम बदल दिया। अवैक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं होता, ये आसमान में उड़ता हुआ कमांड सेंटर, रेडर स्टेशन और कंट्रोल रूम होता है। इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अवैक्स का ख्याल कैसे पैदा हुआ, ये टेक्नोलॉजी किस तरह बढ़ती गई और क्यों आज ये मॉडर्न एयरफोर्सेस का दिल और दिमाग बन चुकी है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब एयरक्राफ्ट ज्यादा दूर तक उड़ने लगे, तब ग्राउंड रेडार की हदयें साफ हो गई। मसला यह था, जब एयरक्राफ्ट ज्यादा नीचे उड़ता या रडार स्टेशन से दूर चला जाता तो ग्राउंड रेडार जहाजों को ट्रैक नहीं कर पाता। फिर एक सोच सामने आई, राडार को जमीन पर क्यों रखें, हवा में क्यों नहीं ले जाते। यहाँ से एयरबॉर्न रेडार का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। वाले एंटीना सर्वे के साथ एक विकास वेलिंगटन को फिट करके उन्होंने इस विमान का परीक्षण किया ताकि जर्मन हवा और जहाजों पर हमला करने के लिए दिए गए विमानों का पता लगाया जा सके। इसमें सुधार किए गए और 1944 के अंत तक एक बेहतर वेलिंगटन रडार सिस्टम को हम हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण के साथ किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य का पता लगा सकता है। भरोसेमंद नहीं थे। अमेरिका ने हवाई रडार की बड़ी क्षमता देखी और ऐसे सिस्टम विकसित करने में लग गया। इसका लक्ष्य 149 में ऐसा पहला विमान उड़ान भरेगा जो एक सुपर कॉन्स्टेलेशन को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पहला आधिकारिक अवैक्स उत्पादन में आया। शुरुआत में इसे PO-1W कहा जाता था। इसमें 18 लोगों का दल होता था और इसमें AN/APS 45 और AN/APS 20 रडार का इस्तेमाल होता था। आने वाले दशकों में विमान में कई उन्नयन हुए और यह एक मूल्यवान हवाई संपत्ति के रूप में साबित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय नौसेना ने हवाई चेतावनी प्रणाली के रूप में ब्लिप का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जिसे एंटलास शिप कहा जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन और यूएस के बीच एयर सुपीरियरिटी की रेस तेजी से बढ़ रही थी। इस दौर में अवैक्स की जरूरत और बढ़ गई। एनिमी बॉम्बर्स को दूर से पकड़ना, मिसाइल लॉन्चर्स को जल्दी डिटेक्ट करना, एयर डिफेंस को रियल टाइम गाइड करना। और फिर 1957 में एक रेवोल्यूशन आया, E-3 सेंट्री अवैक्स। यही वो एयरक्राफ्ट है जिसको आप एक बड़े गोल रेडार डोमे के साथ देखते हैं। ये सिस्टम 306 डिग्री कवरेज देता था, जो उस वक्त किसी भी ग्राउंड सिस्टम से बेहतर था। E-3 सेंट्री अवैक्स ने एयर कॉम्बैट को एक नई सूरत दी। इसके रेडार 400 प्लस किलोमीटर तक एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर लेते, मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक करते, फाइटर्स को एग्जैक्ट गाइडेंस देते, रियल टाइम एयर पिक्चर बनाते। नेटो, यूएस एयरफोर्स और गल्फ स्टेट्स ने इसे अपनी बैकबोन बना लिया। अवैक्स सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं था, ये बैटलफील्ड का क्लाउड सर्वर बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का ये हिस्सा पसंद आ रहा है तो एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हम ऐसे और डिफेंस वीडियोस आप तक ला सकें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की तरफ। मॉडर्न अवैक्स सिस्टम सिर्फ एयरक्राफ्ट ट्रैक नहीं, ये एक मल्टी रोल मिशन सेंटर बन चुके हैं। फाइटर जेट्स को बैटल मैनेजमेंट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को स्ट्राइक गाइडेंस, सर्वेलेंस ऑफ एनिमी मूवमेंट, मैरिटाइम मॉनिटरिंग, सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब यह हुआ कि अवैक्स बिना किसी मिशन को पूरा नहीं माना जाता। सिर्फ एयरफोर्स नहीं, नेवीज भी अवैक्स यूज करती हैं ताकि समुद्री रास्तों पर एयरक्राफ्ट और एनिमी रेडार सिग्नेचर्स को दूर से डिटेक्ट किया जा सके। यूएस नेवी ने E-2 हॉकाई बनाया, एक छोटा अवैक्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ऑपरेट करता है, यानी चाहे लैंड हो या सिया, अवैक्स हर मिशन का दिमाग बन चुका है। आज के दौर में अवैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है। एएसआई रेडार नियर सिक्योर डेटा लिंक्स, सैटेलाइट इंटीग्रेशन, रियल टाइम एन्क्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट। आज के मॉडर्न अवैक्स फाइटर जेट्स के बीच इंस्टेंट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन करते हैं। इन सिस्टम्स के बगैर आज की एयर फोर्सेस अंदर लड़ाई लड़ती। आज दुनिया के बहुत से मुल्क अवैक्स चलाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो, सऊदी अरेबिया, जापान, साउथ कोरिया, टर्की, पाकिस्तान विद ZDK-03 and Saab Arieye, इंडिया, DRDO, AEW&C प्लस फाल्कॉन। हर मुल्क अपने ज्योग्राफी और स्ट्रेटजी के मुताबिक अवैक्स को कस्टमाइज करता है। इस सेंचुरी में लड़ाई सिर्फ जेट्स की स्पीड या मिसाइल्स की रेंज नहीं, नेटवर्क की स्पीड का मुकाबला होता है। अवैक्स इसी नेटवर्क का सेंटर होता है। रियल टाइम बैटलफील्ड पिक्चर, मिशन कंट्रोल, एनिमी जैमिंग डिटेक्शन और इंस्टेंट रिएक्शन, ये सब अवैक्स की वजह से मुमकिन होता है। मजमूई तौर पर अवैक्स ने आज की वॉर फाइटिंग का पूरा निजाम तरतीब दे दिया। आज से 70 साल पहले एक सिंपल ख्याल था, राडार को आसमान में ले आओ। आज वो ख्याल दुनिया की हर बड़ी एयरफोर्स का बैकबोन बन चुका है। अवैक्स ने एयर डिफेंस, नेवल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मॉडर्न एयर वॉरफेयर को समझना हो तो अवैक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम आज भी आईज एंड ब्रेन ऑफ द स्काई माना जाता है।
दोस्तों, उम्मीद है आपको एवैक्स की ये छोटी सी तरीकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चाहें तो हम एवैक्स के मुकाबले में रशिया, चाइना, नेटो या पाकिस्तान के सिस्टम्स का डीप डाइव कंपैरिजन भी कर सकते हैं। बस कमेंट्स में लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।